सद्गति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। हम इससे नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से हम ऊपर भी उठ सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम मन को अपने हिसाब से चलाएं तो निश्चित ये मन भी हम अपने अनुकूल कर सकते हैं। और उस मन को अगर कंट्रोल करना है तो उस पर अपना मंगलाचरण है टेकल माइंड। तो टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान करो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। नो के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और अपनी बात काय पे चल रही है अभी? मॉडिफाई इट पर, मन को बदल दो। मन को बदल देने पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। और मैंने आप लोगों को मन को बदलने के बहुत सारे बिंदु बताएं और सब बिंदु मेरे जीवन के अनुभूत बिंदु दे रहा हूँ, जिनसे मैं अपना जीवन जीता हूँ। वो बिंदु आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और एक एक करके वो बहुत सुंदर से बिंदु, जब भी कोई प्रतिकूल स्थिति हो जाए तो अपने मन को बदलना है और मन दूसरा रखना है। तो मन को कैसे बदलें? सबसे पहला बिंदु दिया इसमें भी। दूसरा बिंदु मैंने दिया, मैं जब भी आप खाली रहो, मन आपको बदलना है तो आप करो, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरा मैंने आपको क्या दिया था? और तीसरा और प्रमुख कल का प्रवचन मेरा किस बिंदु पे था? मैं प्रभु। जब भी मन खराब हो तो आपको क्या बोलना है? मैं प्रभु और गुरु से जुड़ी आत्मा हूँ। जैसे ही आप प्रभु और गुरु से जुड़ी आत्मा की बात करेंगे, निश्चित मान के चलना आपका मन बदल जाएगा, आपका मन परिवर्तित हो जाएगा, पहले कुछ और बाद में कुछ। क्योंकि गुरु होती ही ऐसे हैं, अगर हमारा समर्पण है तो गुरु को याद करते ही सब कुछ अपने आप हमारे जीवन में बदलाहट आ जाती है। और अब अगला बिंदु जिसको मैं जीवन के हर क्षण हर पल पर प्रयोग करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसको भी आप प्रयोग करें। हाँ, मैंने क्या कहा? ये जो प्रवचन दे रहा हूँ मैं, सब मेरे अनुभूत प्रवचन दे रहा हूँ। ये जितने बिंदु मैं दे रहा हूँ, जो मैंने मेरे जीवन में अपनाए, वो बिंदु आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसको मैंने सैकड़ों हज़ारों बार अपनाया और अपने जीवन में अपने मन को बदला। तो आप भी बदल सकते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं ना महाराज सब बदल सकते हैं, लेकिन धारणाएं नहीं बदलती। मन जब खराब हो जाता है तो मन को कैसे हम अपने आप को उस परिस्थिति में संभालें, उन परिस्थिति में अपने मन पर अपने आप को कंट्रोल करें। तो निश्चित टेकल माइंड का मतलब ही होता है कि अपने मन को टैकल करो। उस मन को टैकल करने के लिए सबसे मार्मिक और सबसे पावरफुल बिंदु दे रहा हूँ, जो मेरे ध्यान में भी उसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ। जब आपको लगे कि हाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, सामने वाला बिल्कुल प्रतिकूल है, सामने वाला मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है और मैं चाहता हूँ तब भी वो वैसा नहीं कर रहा है, तब आपको एक ही आपको मंत्र बोलना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। बस, क्योंकि निश्चित है वो सामने वाला बिना गलती पर गुस्से करे जा रहा है और बिल्कुल मुझे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन उस समय मुझे गुस्सा नहीं करना। उस समय क्या बोलना है? मैं सहनशील आत्मा हूँ। जब आप ये बोलोगे ना तो छोटे भी आपकी अभिनय करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको आया गया कर दोगे। आपकी और कोई भी ऐसी जीवन की कठिन परिस्थिति के दौर से आप गुजर रहे हो और तब आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो आपको यही बोलना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। हाँ, ये बहुत सुंदर महामंत्र है, जिस महामंत्र के माध्यम से आप अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हो, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। हाँ, और ऐसा नहीं, अब मान के चलना कि जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब ऐसा लगता है कि ऐसा कर्म का उदय आ गया है जो शारीरिक व्याधि को लिए हुए, उस शारीरिक व्याधि में भी आप इसका प्रयोग करो कि नहीं मुझे सहना है, क्योंकि जो सहता है वही सजता है। अगर आप सजना चाहते हो तो सहना होगा। और एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ मैं, अब ये आप इतने अंदर घुसे नहीं हैं,
लेकिन मैं मतलब घुसा हूँ इस चीज़ में, इसलिए मैं अपनी आपको अनुभूति बता रहा हूँ कि जब कभी ऐसा कष्ट आता है और कष्ट आने के बाद अगर हम उस कष्ट और उस पीड़ा में हम इस मंत्र का प्रयोग करते हैं कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, तो जो अंदर से भावनाएं प्रकट होती है, जो अंदर से संप्रेषण निकलता है, जो अंदर से रोम रोम से अंतरंग से जो कहना चाहिए कि पवित्र भावनाएं निकलती है, तो उन भावनाओं के माध्यम से जो विशुद्ध परिणाम जो होता है वो अलग ही होता है। आज हम मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें धवला की लाइन आई और उन्होंने कहा कि विशुद्धि क्या होती है और संकलेश क्या होता है। ये लाइनें आई, विशुद्धि किसको कहते हैं और संकलेश किसको कहते हैं। तो उन्होंने ये लाइन लिखी, आचार्य भगवान ने आज से 2000 वर्ष पूर्व धवला ग्रंथ में लिखी। क्या लिखी? बोले परर्थवान साता वेदी कर्म के कारणों को विशुद्धि कहते हैं और असाता वेदनी के परर्थवान असाता वेदनी के कारणों को संकलेश कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब जब भी आप विशुद्धि बढ़ाओगे साता वेदनी कर्म बंधेगा और जब जब भी आप संकलेश करोगे असाता वेदनी कर्म बंधेगा। इफेक्ट हो गया कि हम अगर विशुद्धि हमारी बढ़ रही है, साता वेदनी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपकी विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ऑरा बढ़ता चला जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ते चली, आपकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, आपका पुण्य गाढ़ा होता चला जाएगा। तो आप ये मानो ना कि सामने वाला अगर प्रतिकूल मिला है तो किसके लिए मिला है? मुझे मेरी परीक्षा में पास होना है और सामने वाले को सहना है, सामने वाले को सहना है। मुझे उसका कोई प्रतिकूल जवाब देकर अपने आप के कर्मों को नहीं बांधना, क्योंकि जब आप प्रतिकूलता अपनी ओर से दोगे तो क्या होगा, वो संकलेश होगा। बिना संकलेश के सामने वाले को आप जवाब नहीं दोगे। हाँ, अब सामने वाले ने कुछ बोला है और अब आपको दोनों बात आपके पास है, आपको संकलेश करना है कि विशुद्धि बढ़ाना है। बताओ क्या करना है? दोनों चीज़ें आपके पास है। सामने वाला प्रतिकूल व्यवहार आपसे कर रहा है, सामने वाला आपके साथ गलत जो है बिल्कुल परिस्थिति में खड़ा है सामने वाला, और अब आपकी दोनों बातें हैं। अब आपको संकलेश करना है कि विशुद्धि बढ़ाना है। बोलो हाँ, अगर विशुद्धि बढ़ाना है तो विशुद्धि तब बढ़ेगी उस समय अपने मन को अगर आपको कंट्रोल में करना है तो आपको एक ही बात बोलना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मुझे सहना है। और दिन में बहुत बार आपके साथ ऐसा घटता है जब आपको लगता है कि ये बिल्कुल संकलेश कराने वाले परिणाम है, उस समय अगर आपने संकलेश किया, असाता वेदनी कर्म का बंद होगा। मैं आज अभी सुबह स्वाध्याय में पढ़कर आ रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि संकलेश परिणाम से असाता कर्म का बंद होता है और विशुद्ध परिणाम से साता वेदनी कर्म का बंद होता है। और सब चाहते दुनिया में साता, नहीं चाहते सब साता। जब तुम साता कर्म चाहते हो तो विशुद्धि बढ़ाओ। और विशुद्धि कब बढ़ेगी? ध्यान रखना, भगवान की भक्ति से विशुद्धि बढ़ना अलग। बहुत अच्छी बात पूज्य गुरुदेव ने बोली थी। आचार्य श्री जी ने बोला, इसी सब्जेक्ट में जब चर्चा चल रही थी विशुद्धि, तो आचार्य श्री जी ने ये वाली बात बोली थी कि जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जब भगवान का हम अभिषेक कर रहे हैं, जब कोई विधान कर रहे हैं, वो विशुद्धि है। लेकिन जब कोई प्रतिकूल व्यवहार आता है, जब शरीर में कोई कष्ट आता है और जब शरीर को कोई व्याधि परेशान करती है, उस समय हम अगर समता को धारण करते हैं तो बोले जो पूजन करने वाली विशुद्धि है और ये विशुद्धि, बोले जमीन आसमान का अंतर। आचार्य ने ऐसा, देखो ये इशारा, ये आचार्य ने ऐसा उदाहरण दिया था, बोले जमीन आसमान का अंतर। भगवान की पूजन के समय विशुद्धि यहाँ, कोई प्रतिकूल परिस्थिति, कष्ट, पीड़ा, कोई प्रतिकूल व्यक्तित्व आ रहा है, उस समय की विशुद्धि यहाँ। मतलब ये क्या है? ये जो भगवान की जो भक्ति करी आपने, ये तो एक सहज था, ठीक है ना। ये भगवान को देखकर परिणाम बन रहे हैं, बनते हैं और बनने चाहिए और बनेंगे ही, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन शरीर में पीड़ा हो रही है, उसके बाद भी समता है, तो बोले वो बहुत कठिन काम है।
सामने हमारी गलती नहीं है और सामने वाला हम पर चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, और उसके बाद भी हम अपने आप को रोके हैं, तो बोले ये ज़्यादा नंबर वाला काम है, ये ज़्यादा नंबर वाला काम है। क्योंकि जब यहाँ आओगे, जब सब नाच रहे हैं तो आप भी नाच लोगे, भाई सब जय जयकारा कर रहे हैं तो आप भी जय जयकारा कर लोगे, है ना। तो ये कठिन काम नहीं है, ये तो आपको पुण्य का संयोग मिला है और अनुकूल वातावरण मिल गया है, उस अनुकूल वातावरण में आप ढल गए हो, ये कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत अपने आप में बहुत कठिन काम है। जब सिर दर्द कर रहा है उसके बाद भी बोलो कोई बात नहीं, चलता है, सहन करना है, अपने कर्म का उदय, अपने को इसमें किसी प्रकार कोई भी राग द्वेष नहीं करना है, वो बहुत कठिन काम है। इसलिए आचार्य ने ये देखो मेरे हाथ दिख रहे ना, ये रेशो दिया है कि भगवान की पूजन के समय की विशुद्धि यहाँ, और कोई प्रतिकूल व्यक्ति आ रहा है और उस समय की विशुद्धि यहाँ, उसका कारण यही हैगा, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही हैगा कि निश्चित रूप से उस समय अपने आप को संभाल पाना बहुत कठिन काम है, उस समय अपने आप को संभालना बहुत कठिन काम है, उस समय अपने आप को निश्चित रूप से उस परिस्थिति के साथ लड़ना, एक बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति ही उस परिस्थिति में लड़ सकता है, एक बहुत समझदार व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने मन को संभाल पाता है। हाँ, अरे भैया आप लोगों की छोड़ो, साधु नहीं संभाल पाते, जो दिन रात 24 घंटे जिनका मूल गुण ही संतोष सामायिक है, वो नहीं संभाल पाते, और फिर आप कैसे संभाल पाओगे? नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र में ताकत है, इस मंत्र में शक्ति है, इस मंत्र में वो आपको, आपके मन को और आपकी परिस्थिति को लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी। सच कह रहा हूँ, बड़ा पावरफुल मंत्र है। आप बोलोगे अपने आप शक्ति आएगी, आप बोलोगे अपने आप आपके अंदर ताकत आएगी। इतने सुंदर सुंदर मंत्र रोज़ रोज़ आपके लिए दे रहा हूँ। क्या बोलना है आपको? ज़्यादा देर नहीं, 8-10 बार बोलोगे, सामने वाला का जो गुस्सा है ना, वो आपको लगेगा ही नहीं उसने गुस्सा किया है, मुझे गुस्सा सहना है, ये सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। मुझे गुस्से का जवाब नहीं देना, मुझे सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार के ऊपर भी अपनी मुस्कुराहट छोड़ना है। जब मैं मुस्कुराहट छोड़ूंगा तो निश्चित रूप से सहनशील आत्मा बच जाऊंगा, और आप धीरे धीरे आप सहते चले जाना, आप सहते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाएगी। आप एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे मेरी बात का जवाब देना, शायद प्रैक्टिकली बात आपसे बोल रहा हूँ। क्या पारस प्रभु के पास ताकत नहीं थी क्या? वो पत्थर बरसा रहे थे, उसके बाद भी क्या उस पत्थर को रोकने की ताकत नहीं थी क्या उनके पास? बताओ, थी कि नहीं? वो पत्थर के साथ साथ इस प्रकार के सब दृश्य वहाँ पर कमट ऑब्जर्व कर रहा था, तो क्या पारस प्रभु के पास ताकत नहीं थी क्या? सब था। लेकिन मैं मानता हूँ आप लोग पारस की जय बोल रहे हो, मैं कमट की जय बोलता हूँ। आप लोग पारसनाथ भगवान की जय बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कमट की जय बोलो। अगर कमट उपसर्ग नहीं करता, उनकी विशुद्धि नहीं बढ़ती, उनका कल्याण नहीं होता। उनको कल्याण कराने वाला वो कमट है, जिसके कारण उनका भला हुआ है, तभी तो उनकी विशुद्धि स्थान बढ़े और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देख लो आप, उठाकर आ गए। पहले क्यों नहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? पहले सब कुछ क्यों नहीं हुआ? उपसर्ग जरूरी था, कष्ट देना जरूरी था, पीड़ा देनी जरूरी थी, उसके बाद ही निश्चित रूप से मान के चलना कल्याण होता है। पानी कब आता है बताओ? पानी जब ही आता है जब तपा होती है, जब खूब गर्मी पड़ेगी, जब आप आग बबूला हो जाओगे, जब असहनीय हो जाओगे, तब ऊपर से निश्चित रूप से उस तप के बाद आपके जीवन में ठंडक मिलेगी। तो निश्चित ये जीवन का सिद्धांत है, अगर सहोगे और समता से सहोगे तो शीतलता निश्चित आपको मिलेगी। कमठ ने उपसर्ग किया, उस उपसर्ग का परिणाम था कि आप निश्चित मान के चलना, आप बाहर, घर से बाहर निकल आए और आपका कल्याण हो गया। ये फैक्ट है। हाँ, और एक मतलब और बताता हूँ आपको मैं कि एक भाई बड़ा परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान अपनी पत्नी से, और
बहुत कम समय में उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। तो अब पत्नी को छोड़ दिया मतलब छोड़कर वो बहुत कम उम्र में घर से निकल गया, और घर से निकलकर वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया। तो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गया तो पता है उसको, उसके लिए क्या कहा? बोले तेरा बहुत पुण्य है। बोले क्यों? अगर तेरी पत्नी अच्छी मिलती तो अभी बीवी बच्चों में फंसा रहता। तो तेरी पत्नी प्रतिकूल मिली इसीलिए तो तेरा कल्याण हो गया। अगर अच्छी होती तो छोड़ता क्या? तो उसको 3 काल में नहीं छोड़ता। प्रतिकूल थी इसीलिए छोड़ दिया तूने। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपके कल्याण का कारण बन रहा है वो। अगर प्रतिकूल परिस्थिति है उसको सह लो और सहकर अपना उससे निश्चित रूप से कल्याण होगा। एक बार मैंने और बताया था, एक मतलब माता पिता कैसे कह सकते? एक पति पत्नी बोले हैं, माता पिता तो है ही नहीं, तो पति पत्नी। अब पति को कितनी गुरुदेव की सोच, मैंने इसको इस उदाहरण को और बोला भी और याद आ गया हूँ तो बता देता हूँ। और मैं आचार्य श्री के पास सच कह रहा हूँ अधिकतर इसलिए खड़ा रहता था कि आचार्य श्री इनको कैसे समझाएंगे। मेरे बहुत सारे जो फंडे हैं वो गुरुदेव के हैं। मैं जब भी कोई आता है, वही लोग आते हैं, मतलब वही वाली परिस्थितियाँ घटती, तो मेरे फंडे सब गुरुजी के होते हैं। तो वो जब जब पति पत्नी आचार्य श्री के पास पहुँचे और बात तो कम कर रहे थे, रोज आ रहे थे वो। और वैसे भी आचार्य श्री के पास जाने के बाद तो व्यक्ति यूं ही अपना जो है होश आवास खो बैठता है। अब वो रो रहे थे और रोते रोते वो एक ही बात बोल रहे थे कि आचार्य श्री जी हमने क्या पाप किया, हम धर्मात्मा हैं, हम दान करते हैं, हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, मैं विधान करती हूँ, मैंने इतने विधान कर लिए, अष्टानिका के विधान कर लिए, इतने सिद्ध चक्र विधान कर लिए। पहले तो अपना पूरा उन्होंने बायोडाटा सुना दिया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। आचार्य श्री नीचे मुख करके सब सुन रहे थे, हम वहीं बाजू में खड़े थे। लेकिन हमें आचार्य श्री जी बताओ कि कोई संतान नहीं है। क्या बोला? हमें कोई संतान नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा बहुत अच्छा है, नहीं है। क्या बोला? बहुत अच्छा है, नहीं है, तुम्हारा बहुत पुण्य का उदय, तुम्हें संतान नहीं है ये मान के चलो। क्यों? बोले संतान नहीं है तो तुम राग द्वेष में नहीं फंसोगे जल्दी, तुम इतने धर्मात्मा तो हो ही, ठीक है ना। और अभी उन्हें ये बोला हमें प्रतिमा लेनी है। तो जब तुम कह रहे हो कि हमें प्रतिमा लेनी है और आगे बढ़ना है और फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अगर बच्चे रहेंगे तो राग देश में उलझोगे, उनके चक्कर में फिर उनकी शादी करो, फिर उनके बच्चों का निर्वाह करो, उनको सेट करो, ये करो वो करो, तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे बच्चे नहीं है। अब देखो इतनी सी बात आचार्य श्री जी ने बोली, बात वही थी, ठीक है ना। सब लोग बोलते थे यहाँ चले जाओ बच्चा हो जाएगा, वहाँ ये माला फेर लो बच्चा हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने क्या बोल दिया? बोले तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे लिए संतान नहीं है, संतान दुख का कारण है। उनसे पूछा ये बताओ तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई की संतान है? आचार्य श्री ने सिर्फ ऐसे ही बोला हाँ है। आचार्य श्री उनको नहीं जानते थे, बोले हाँ हैं। अच्छा उनके बच्चे? बोले हाँ हैं। क्या उनके बच्चों के पास वो माता पिता? बोले नहीं रहते, बच्चों ने बाहर कर दिया। योग संयोग की बात है कि सच में उनके बड़े भाई की संतान ने उनके माता पिता को बाहर कर दिया। बोले देख लो क्या किया उनकी संतान ने, उनको बाहर कर दिया ना। बुढ़ापे में कोई सहारा है? बोले कोई सहारा नहीं है। तो काय को फिर फालतू परेशान हो रहे हो, है ना। तो मत परेशान हो, अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, रोना बंद कर दो। आज के बाद मत रोना कि मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं तो बहुत अच्छा है। और अपने आप को मोक्ष मार्ग के बढ़ाओ। और प्रतिमा लेने की भावना है ना, अब प्रतिमा लो। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, 45-50 साल के हो गए तुम लोग, अब क्या बच्चे की चिंता करो। 20-25 साल शादी के हो गए, अब रो मत, रो गाकर तुमने और तुम्हारा पुण्य कम कर लिया। बार बार नहीं है नहीं है बोल के अब होना भी नहीं है। अब आचार्य श्री के मुख से निकल गया तो 3 काल में नहीं होना है ना। बोले अब विकल्प नहीं करो, अब बच्चों की उम्र नहीं है, अब तुम्हारी धर्म ध्यान की उम्र है। प्रतिमाओं को लो और अपना लक्ष्य जो है मोक्ष मार्ग पर आगे अपना कल्याण करो। उस जीव को ऐसा समझाया, वही प्रतिकूल चीज आचार्य श्री ने पुण्य बता दी। बच्चा नहीं होना वो प्रतिकूल चीज थी, पाप कर्म का उदय माना जाता है, लेकिन आचार्य श्री ने क्या कह दिया? पुण्य। उसी वक्त प्रतिमा दे दी, दोनों जीव का कल्याण कर दिया।
हम मानना उसी चीज़ से कल्याण हो गया, वही चीज़ प्रतिकूल थी और वही चीज़ अनुकूल बनाकर उनको बता दिया। अब क्या थे, 15 मिनट पहले रो रहे थे, अब बोले नहीं हमारे साथ तो बहुत अच्छा भैया, नहीं तो हम उलझे नहीं, हमारा जीवन जो है उलझने में नहीं गुजरा, अच्छा रहा, बच्चे नहीं है तो हम अपना कल्याण तो कर पाएंगे, अपनी प्रतिमाओं का निर्वाह करेंगे, अब धर्म ध्यान करेंगे। ये निश्चित रूप से आप उसी जो आपके साथ घट रहा है अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले लोगे तो क्या होगा, अगर आप उसको बहुत अच्छे से ले लोगे तो वही परिस्थिति आपके पुण्य का वर्धन करने वाली हो जाएगी, वही जो चीज़ है आपकी विशुद्धि का कारण बन जाएगी। तो मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए आप तो सिर्फ एक ही मंत्र का प्रयोग करो, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ। चाहे शारीरिक व्याधि हो तब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करो, आपकी वो शारीरिक व्याधि परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, इस मंत्र के माध्यम से आपका मान लो प्रतिकूल व्यवहार है, वो प्रतिकूल व्यवहार भी आपको अच्छा सा लगने लग जाएगा सिर्फ इतने से मंत्र के माध्यम से कि मैं सहनशील आत्मा हूँ। मात्र इतना बोलने भर से सब कुछ अपने आप आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। और नहीं तो सामने वाला कर रहा है फिर आप भी करो, बस करते रहो, वो चिल्ला रहा है आप चिल्लाओ, वो प्रतिकूल कर रहा है आप भी प्रतिकूल व्यवहार करो, होगा क्या है, होगा क्या। एक बहू आई अच्छी बढ़िया, बोले महाराज जी पहले मैं बहुत सहन करती थी अपनी माँ सासू माँ का, वो बात बात पर चिढ़ती थी और बात बात पर जो है वो कहती थी, मैंने कब तक सो हो ऐसा, सहने से कोई मतलब ही नहीं है। बोले बस फिर मैंने अपना चांडाल रूप दिखाना चालू किया, वो एक बोलती मैं चार बोलती। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर बोले बस अब कुछ नहीं है महाराज जी, वो उसने जो है बोलना ही बंद कर दिया है और उसको पता है मैं एक बोलूँगी तो चार बोलूँगी। मैंने उनसे पूछा आप तो ये बताओ मुझे कि ये आपने बोला बहुत अच्छी बात, मैंने आपकी बात सुन ली, आप जब कुछ नहीं बोलती थी और सहन करती थी तब आपको अच्छा लगता था, आपके अंदर शांति की अनुभूति होती थी, आपके परिणामों निर्मलता होती थी, कि अभी आपको अच्छा लगता है ये सब करने के बाद, आप शेर बनने के बाद और अपनी दादागिरी बताने के बाद आपको क्या लगता है। सहकर आनंद आता था कि अभी आनंद आ रहा है। तो बोले महाराज जी सच पूछे जाए तो जब सहते थे उस समय विशुद्धि बढ़ती थी, उस समय प्रभु भगवान सब याद आते थे, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं होती है। अभी तो बस इस प्रकार की स्थिति और इस प्रकार के परिणाम नहीं बन पाते और भावों में निर्मलता तो नहीं आ पाती है। मैंने कहा बहुत अच्छा, मतलब सहने से निर्मलता पवित्रता आती थी ना। बोले हाँ आती थी। मैंने कहा डराने से और चमकाने से और उसका जो है आप जो प्रतिकूल व्यवहार करें उससे आती क्या? बोले नहीं आती। तो फिर मैंने कहा काहे को उल्टा काम करते हो? जब हमको सहने से विशुद्धि बढ़ रही है तो हम सहे ना, सहने से धर्म ध्यान हो रहा है तो हम सहे ना, सहने से अगर हमारे परिणामों में निर्मलता और पवित्रता आ रही है तो सहे ना, काय को नहीं सह रहे हम? बताओ, सहने से कल्याण हो रहा है तो हम सहो ना भैया, बहुत अच्छी बात है। बस अब ये कि वो परिस्थिति आए तो कैसे लाएं, वो सहन शक्ति अंदर से कैसे लाएं? बस इस मंत्र से लाएं, इस मंत्र को जपें आप, वो अपने आप आपका मन कन्वर्ट होगा, अपने आप मन आपका बदल जाएगा, क्योंकि अपनी बात काय की चले मॉडिफाइड, मन को बदलना है। तो बस मन के बदलने के इस बीच मंत्र को, इस सूत्र को, इस मंगलमय आराध्य आपको मंत्र दे रहा हूँ, आप बस इस मंत्र को करो, करने के बाद आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। क्योंकि ये मैंने मेरे जीवन में अपनाया मंत्र है। मैंने क्या कहा, मैं ये जितने भी दे रहा हूँ जो मैंने यूज़ किए वो मंत्र आपके बीच में, ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। ये जो दे रहा हूँ ये प्रवचन का विषय नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव का विषय दे रहा हूँ, जो निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में अनुभूत किया वो आपके बीच में रख रहा हूँ। तो ये मेरे साथ जब प्रतिकूल परिस्थिति आई और मैंने देखा, मैं 2-5 मिनट नहीं लगता है और मैं इसको मैं सहनशील आत्मा हूँ। आप मत समझना कि मैं साधु तो मेरे साथ कभी कुछ नहीं गुजरा होगा, ये मत समझना कि महाराज जी के साथ थोड़ी ऐसा कुछ होता होगा। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, ध्यान रखना। ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसके साथ नहीं होता, सब आत्माओं के साथ सब होता है। बस अब उन सब परिस्थितियों में अपने आप को संभालना सबको पड़ता है। तो बस ऐसा हमने भी इस मंत्र के माध्यम से अपने आप को संभाला और अपने आप को संभालने के लिए तैयार हुए। आप लोग भी अपने आप को इसी महामंत्र के माध्यम से संभालेंगे तो मैं मानूंगा कि आपने अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया। आज इतना सा नियम ले लो
क्या नियम लेना है? क्या नियम लेना है? कि जब भी कोई मुझसे कुछ कहे, जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 11 बार, 11 से 12 बार मत करना आप, तो 11 बार का नियम ले लो कि 11 बार पहले मैं ये बोलूँगा मैं सहनशील आत्मा हूँ। फिर अगर आप अगर मान लो कंट्रोल में नहीं रह पाओ तो फिर गुस्सा कर लेना। इतना सा नियम तो लो। क्या करना आएगा? मैं कैसी आत्मा हूँ? कब? जब कोई पीड़ा हो तब, जब कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तब आपको सिर्फ यही बोलना है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। क्या बोलोगे? हाँ, तो हो पाएगा ये। अच्छा, ये तो घटता है कि नहीं आपके साथ? प्रतिकूल परिस्थिति बनती है कि नहीं? दिन भर में बनती कि नहीं? बनती है ना? बनती है, बनती है। अध्यक्ष साहब जी बोल रहे बनती है। महावीर बनती है? ठीक, बनती है ना? तो बस बनती है, तो फिर उस समय अपने को यही वाले इस महामंत्र का प्रयोग करना है और इसी मंत्र से अपने जीवन को निश्चित रूप से जीना है कि मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं सहनशील आत्मा हूँ। उस सहनशील आत्मा से आप अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर उठा लोगे। मॉडिफाइड की बात चल रही है, ये महामंत्र है अपने मन को बदलने का, अपने मन को निश्चित रूप से उस मन के अंदर विशुद्धि बढ़ाने का। और अब आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी की, महाराज जी की बात जो है बहुत दिनों से हम रह रही है, लेकिन आज और बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे के जो 2 बिंदु हैं अभी मॉडिफाइड पर और रह गए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर मॉडिफाइड के बाद इंस्ट्रक्टेड पर आपसे बात करूँगा, मन को सूचना देना है, वो उसकी बात पहले ये 2 बिंदु और करके करूँगा। आचार्य भगवान की बात रोज़ भूल जाती है, आज कर लेता हूँ आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की बात। आचार्य श्री जी जब मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे हम लोगों को, तब आचार्य श्री जी ने मूलाचार प्रदीप पढ़ाते वक्त बहुत अच्छी बात बोली और उन्होंने कहा, सुनो ध्यान से, आचार्य श्री जी ने क्या कहा? आचार्य श्री जी ने कहा कि ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते थे कि यहाँ पर व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यक्तित्व की और उनकी गुणों की उपासना जैन धर्म में होती है। और अगर आपके पास गुण हैं और आपकी अगर चर्या उत्कृष्ट है और आपके पास निश्चित रूप से आप उन सब जो कमिटमेंट आपने लिए उन सब का अच्छे से पालन करते हो, तो आप ये मत मानना कि मुनि की पूजा होती है। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 2 प्रतिमा लेकर और पद विहार कर कर और अपने 2 प्रतिमाओं के साथ लिए जो मात्र 5 शिक्षावत और 4 गुणवत को इतने अच्छे से उन्होंने पालन किया और 12 अनुव्रतों को पालन करते हुए उन्होंने एक साधु से बढ़कर प्रभावना करी और उनको लोग साधु से बढ़कर मानते थे। उसका क्या कारण था? उन्होंने जो नियम लिए उन 2 प्रतिमाओं के नियमों को बहुत अच्छे से पालन किया। तो आप ये मत मानना कि हम प्रभावना नहीं कर सकते, नहीं। अगर आप भी निर्दोष व्रतों का पालन कर रहे हो तो आप भी एक प्रकार से प्रभावना के अंग बन सकते हो। आपके माध्यम से भी प्रभावना हो सकती है। अगर आप प्रभावना करना चाहें तो पूरे मनोभाव के साथ। अब जरूरी नहीं है कि 2 प्रतिमा, आपने जो नियम लिया है, चाहे वो रात्रि भोजन का नियम क्यों ना हो, वो रात्रि भोजन का नियम भी आपका प्रभावना का कारण है, क्योंकि वो नियम भी निश्चित रूप से, लेकिन कट्टरता से आप पालन करेंगे तो वो भी अपने आप में प्रभावना का कारण बनेगा। तो निश्चित रूप से हम जो त्याग तपस्या करते हैं उन त्याग तपस्याओं के माध्यम से दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, वो मोटिवेशनल प्रभावना होती है। लेकिन बस निर्दोष उनका पालन करेंगे तभी प्रभावना होगी। हम सब के व्रत जो हमने लिए निर्दोष पालन हो, इन्हीं भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।